नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा प्रायोजित लव जिहाद की। जी हां, सही सुना आपने, सरकार द्वारा प्रायोजित लव जिहाद की। लव जिहाद की इस घटना को छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी देखरेख में अनोखे तरीके से अंजाम दिया है। वनवासी बसंती की शादी मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत हारून से करवा दी गई और जब यह शादी या निकाह करवाई जा रही थी तब बसंती या उसके परिवार वालों को यह जानकारी नहीं थी कि दूल्हे की लिबास में बैठा शख्स का नाम हारून है और वह उसके धर्म या उसके समाज का नहीं है। प्रशासन की तरफ से बसंती के परिवार वालों को दूल्हे का नाम या उसका धर्म नहीं बताया गया था, जबकि हारून को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसकी शादी जिसके साथ करवाई जा रही है उसका नाम बसंती है और उसका धर्म हिंदू है। हारून मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना में निकाह की तैयारी से आया था और अपने साथ मौलवी भी लाया था। उसे कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि बाल विकास और कल्याण विभाग में उसके जानने वाले जो कर्मचारी थे उसने उसे पूरी जानकारी पहले ही दे रखी थी और वह अपने खास मकसद से इस सरकारी प्रायोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लव जिहाद को अंजाम देने के लिए आया था और उसे अंजाम देकर अब वह वही कर रहा है जो हर लव जिहाद में होता है। वह बसंती और उसके परिवार वालों से पैसे की मांग कर रहा है, दहेज की मांग कर रहा है, बसंती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और इसके आगे क्या होता है यह कोई भी जान सकता है या क्या हो सकता है यह आपको शायद बताने की जरूरत नहीं यदि आपने श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़ों में बंटने की कहानी याद रखी हो। आज अपने प्रोग्राम में हम छत्तीसगढ़ सरकार से पूछेंगे कि क्या सरकार ने लव जिहाद को अपनी सामूहिक विवाह योजना में शामिल कर लिया है। उनसे पूछेंगे कि यदि सरकारी योजना के तहत हुए इस लव जिहाद में लड़की के साथ कोई अनहोनी होती है तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। क्या सरकार हारून और बसंती के निकाह या शादी को कानूनन रद्द करवाएगी, उसे श्रद्धा होने से सरकार बचाएगी। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले इस सामूहिक विवाह पर हमने जो एक रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। देश में धर्मांतरण और लव जिहाद के बाद अब सरकारी लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सूरजपुर में वनवासी बसंती की शादी बिना उसकी सहमति से हारून से करा दी। इतना ही नहीं, शादी का सुनहरा सपना संजोए दुल्हन बनी बसंती भी ये नहीं जानती थी कि जिस सरकार पर वो भरोसा करके शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रही है वो बंधन उसके अरमानों का गला घोट रहा है। उसकी शादी किसी सोनू और सुनील से नहीं बल्कि विधर्मी हारून से हो रही है। हारून से शादी के बाद हारून के परिवार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और बसंती के परिवार से दहेज की मांग करने लगी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक बसंती पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जा रहा है। लड़की को पिताजी हैं सर, अब यहाँ मौका जांच करवाना चाहते हैं सर, ये शिकायत हम लोग दे रहे हैं एसपी साहब से कि हम लोग कार्रवाई होना चाहिए। वैसे मनमाना लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास इस शादी को खर्च मांग रहे हैं, एक तो हम लोग को बर्बाद भी कर लिए। दरअसल 13 मार्च को महिला बाल विकास विभाग द्वारा 85 जोड़ों की शादी कराई गई थी। इस आयोजन में प्रेमनगर और भटगांव विधानसभा के विधायकों ने भी शिरकत की थी। आरोप है कि इस कार्यक्रम में बिना परिजनों को सूचित किए एक वनवासी लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से करा दी गई, जिसको लेकर लड़की के परिजन और समाज काफी नाराज है। हाँ सर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 13 तारीख को सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत पटना में हुआ, जिसमें 85 जोड़ा लड़की लड़का का शादी संपन्न हुआ। उस समय एक हमारे गौड़ समाज की लड़की बसंती सिंह है और उस लड़की का हारून खान से शादी हुआ, जिसमें हमारे गौड़ समाज के लिए बहुत क्षति पहुंचा है। इसलिए हम एसपी साहब से निवेदन करने आए हैं कि इस पर कार्रवाई हो। लेकिन है सर, लेकिन क्या है, हमारे समाज के उसके लड़की के माता पिता से कोई सहमति नहीं लिया गया। क्षेत्र के विधायक थे वहाँ पर मौजूद थे, उनके नेतृत्व में भी उनको आशीर्वाद दिया गया। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि समाज के लिए तो दुख का विषय है कि विधायक जी को ऐसा नहीं कराना चाहिए। फिलहाल पीड़ित परिवार ने सूरजपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए महिला बाल विकास सहित अन्य दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अभी 13 मार्च को पटना में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत, कन्यादान योजना के तहत विवाह का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें बरबसपुर की एक हमारी आदिवासी समाज की, गौड़ समाज की बहन बसंती की शादी
हारून के साथ में निकाह हो गया है। और निकाह में जब दूसरी जाति का हिंदू धर्म की लड़की थी और मुस्लिम धर्म का लड़का था और भगा करके लेकर के आया, उसके माता पिता की कोई सहमति नहीं थी। और जैसा हमको जानकारी है कि एक धर्म से दूसरे धर्म की शादी होती है तो इस प्रकार का नहीं हो सकता है, उसकी आपसी सहमति होनी चाहिए और विवाद की स्थिति में ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि क्षेत्र के विधायक भी आदिवासी समाज से, गौड़ समाज से आते हैं, वो भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे। इस प्रकार का आशीर्वाद उनके लिए मुझको लगता ठीक नहीं था और महिला बाल विकास के लोगों की जानकारी में था। आधार कार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है बसंती और हारून उसका नाम लिखा हुआ है। सारे तथ्य उनके पास होते हुए अपना कोरम पूरा करने के लिए महिला विकास अधिकारियों ने और प्रशासन के लोगों ने काम किया है। और मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार आदिवासी समाज को धर्मांतरण के माध्यम से पूरे बस्तर, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में किया जा रहा है, उधर उसी प्रकार लव जिहाद का ये मामला है और लव जिहाद के माध्यम से और बहला फुसला करके हमारे आदिवासी समाज की बेटियों के साथ में कृत किया जा रहा है। वनवासी समाज के अनुसार यदि इस पूरे मामले में दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी राज्य सरकार को घेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मसला केवल लव जिहाद का नहीं है बल्कि सरकारी लव जिहाद का है। सरकार के इन्वॉल्वमेंट से सरकार के अधिकारियों के सामने, विधायक के सामने किस तरीके से लव जिहाद करवा दिया जाता है और उसके बाद ये केवल लव जिहाद नहीं बल्कि धर्मांतरण का भी मुद्दा है। जिस तरीके से सरगुजा और आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण गैंग अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, वो इसका भी एक नतीजा है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमारे और आपके सामने आ रही है और उसके बाद सरकार के अधिकारी जो है वो एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। जब लड़की के माता पिता जा रहे हैं सरकार के पास, अधिकारियों के पास, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि शादी का खर्चा वापस करो, यानी सरकार ने जो शादी में खर्चा किया है वो पैसे वापस करेंगे। आपने जो जिंदगी तबाह कर दी, उस जिंदगी तबाह करने की कीमत कौन देगा? अधिकारियों से ये भी पूछा जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ मेहमान जो है वो जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा दो। कैप्टन आई सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी के। राव उदय प्रताप सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता एमपी सीजे के वीएचपी के हैं, जो कि आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र में काम करते हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और भानु प्रताप सिंह पाया है सोशल एक्टिविस्ट के रूप में। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी मैं आपसे करना चाहूँगा। चूँकि छत्तीसगढ़ का मामला है, कांग्रेस की वहाँ पर सरकार है और यह जो कारनामा पूरा हुआ है कांग्रेस सरकार के विधायक की देखरेख में हुआ है और आपके सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी देखरेख में ये सारा चीज़ हुआ है। सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा और मेरे कुछ सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि वो सवाल जो है वो आप उसका जवाब दें कि क्या, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि क्या जो सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, क्या उसमें लव जिहाद को भी ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है? क्या सरकार जानते बूझते ऐसा कर रही है या चूक सरकार से हुई? अगर चूक हुई है तो सरकार माफ़ी क्यों नहीं मांग रही है इसके लिए? संदीप त्रिपाठी जी। देखिए, जिन अधिकारियों की वजह से ऐसी इस तरीके की घटना हुई है, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। और एक बात और आप समझिए मुकेश जी कि देखिए, भारतवर्ष में इस तरह की शादियों को कानूनी वैधता प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से भाजपा से आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि अगर आपको इस तरीके की शादी पर आपत्ति है तो आप कानून लाकर इस तरीके की शादी को खत्म कर दीजिए, इनवैलिड कर दीजिए। ऐसा क्या प्रोविजन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग लाएंगे? यदि नहीं लाएंगे तो आप सवाल खड़े करने के अधिकारी नहीं है, इसलिए कि आप किस प्रोविजन की बात कर रहे हैं? आप किस प्रोविजन को खत्म करने की बात कर रहे हैं? मुकेश जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरीके की शादियां नहीं होनी चाहिए। किस तरीके की शादी? यहाँ देखिए, दो तरीका है ना। एक तो लव जिहाद वाला तरीका आपने किया जो कि हिंदू लड़की को बिना बताए मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी है। एक जो तरीका है वो सामूहिक विवाह है, जो सरकार जो है हर एक जो सामाजिक संगठन है वो भी अपने तरीके से करवाती है, सरकारें भी करवाती हैं और हर एक राज्य में करवाती हैं ऐसा। तो आप किस तरीके को रोकने की बात कर रहे हैं? आप सामूहिक विवाह को रोकना चाहते हैं या जो दूसरे धर्मों में शादी करवाई जाती है सरकार की तरफ से या कानूनन जो करवाई जाती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, उसको रुकवाने की बात कर रहे हैं? मैं उसी स्पेशल मैरिज एक्ट की ही बात कर रहा हूं सर। और एक बात और आप ये समझ लीजिए कि जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद, पहली चीज तो लड़की ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है, लड़की के घर वालों ने आपत्ति जाहिर की है और लड़की बालिग है। और अगर वो बालिग है, अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हो हल्ला होना चाहिए। लेकिन फिर भी
अगर बिना जानकारी के इस तरीके की शादी हुई है तो जांच का विषय है, जांच होगी और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है जी, आपने बीजेपी से सवाल पूछा तो कैप्टन आई सिंह है बीजेपी की तरफ से, सुन रहे हैं आपके सारे सवालों को भी सुना है, पूरे मसले को भी जानते हैं। कैप्टन साहब क्या जवाब है आपका? मुकेश जी, कांग्रेस का ये चरित्र रहा है शुरू से, हिंदुत्व को किसी तरह से खत्म करना। ये कह रहे हैं कि ये अधिकार भूल है, अधिकारियों को इसमें उनके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। अरे भाई, ये अधिकारियों की नहीं भूल है, पूरी सरकार की भूल है। ये काम हो कैसे गया? उस लड़की को बताया क्यों नहीं गया कि आपकी साथ क्या जिसकी जिंदगी का फैसला हो रहा है और आप उसको सूचित भी नहीं कर रहे कि आपकी शादी जिससे हो रही वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। ये तो कम से कम शादी से पहले बताए जाते, वो आप लोगों ने नहीं बताए, क्योंकि आपका चल चरित्र ही ऐसा है। आज से नहीं, शुरू से है, इंदिरा के टाइम से है कि आपने कभी हिंदुत्व को माना ही नहीं है। आप हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। और फिर एक आदिवासी लड़की के साथ जो ये कृत्य जो किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, इसमें पूरी सरकार इन्वॉल्व है। इतना बड़ा फंक्शन हुआ, इतने जोड़ों की शादी हुई है, तो वहां इनके जरूर मंत्री भी उपलब्ध रहे होंगे। तो इसमें दोषी कोई अधिकारी अकेला नहीं है, इसमें पूरी सरकार दोषी है। और मैं तो कहता हूं इस सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। आप बार बार इस तरह की कुठाराघात कर रहे हैं हिंदुत्व, ये कम से कम आपको उस लड़की को तो बताना चाहिए जिसकी जिंदगी के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आपको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, ना समाज बख्शेगा और ना ही हम बख्शेंगे। जिस तरह का आपने कृत्य किया है ये माफी योग्य नहीं है। इसको इसमें किसी की एक की जिंदगी आपने तबाह कर दी। ये कोई छोटा पूरा काम नहीं है, ये लड्डू नहीं है कि किसी को उठा के दे दिया, नहीं पसंद है तो हम वापस ले लेंगे। शादी करने के बाद किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, तो बहुत बड़ा कृत्य किया है। कांग्रेसी अपनी लड़की किसी को देके एक बार, मगर दे सकते हैं कि उनका तो चरित्र ही ऐसा है, इनके यहाँ तो होता ही रहा है। मैं तो मुकेश जी ये कहना चाहूंगा, ये जल्दबाजी में वो काम करना चाह रहे हैं जो आज से वर्षों पहले संजय गांधी ने किया था, जो नसबंदी का जो एक इन्होंने चलाया था, जिसमें ये नहीं देखते थे कि जिसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, नसबंदी कर दो। ये हालत इन्होंने इनके अफसरों ने उस टाइम करी थी। कितने युवा थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी भी नसबंदी करा डाली थी। इसी तरह से ये हिंदुत्व को बर्बाद करना चाह रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा के कि किसी तरह से हिंदू लड़कियों को इनका धर्म परिवर्तन करा दो। बिल्कुल, जिस सरकार को धर्मांतरण को रोकने की जिम्मेदारी, जिस सरकार के ऊपर धर्मांतरण को रोकने की जिम्मेदारी है, धर्मांतरण के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी है, वही सरकार जो है अपने कार्यक्रमों में न सिर्फ धर्मांतरण करा रही है बल्कि लव जिहाद को भी प्रश्रय दे रही है, अपने यहाँ फैला रही है, उसको फुला रही है और उसको पूरी तरीके से संरक्षण दे रही है। हमारे साथ राव उदय प्रताप सिंह जी हैं, एमपीसीजी के प्रभारी मंत्री हैं, वीएचपी से जुड़े हुए हैं और इस तरीके के मसले पे खासतौर पर वनवासी इलाकों में बहुत ही काम करते हैं। उदय प्रताप जी, राव उदय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, इस तरीके के मसले जो हैं पहली बार सरकारी आयोजनों में मैंने सुना है, लेकिन क्या जिस तरीके से धर्मांतरण गैंग जो है उस इलाके में, सरगुजा के इलाके में, खासतौर पे आदिवासी बहुल इलाकों में जिस तरीके से सक्रिय है, क्या आपको लगता है कि सरकार की जानकारी में इस तरीके की चीज़ें हो रही है, अभी इसको ढकने की कोशिश की जा रही है, किसी अधिकारियों पे दोष मर दिया जाएगा, किसी अधिकारी को सज़ा भी दे दी जाएगी, लेकिन इसके पीछे जो सरकार की मंशा है उसको छुपाने की कोशिश हो रही है कि जो हुआ है वो सरकार की सहमति से हुआ है? क्या आपको लगता है? है जो शब्द आपने उपयोग किया धर्मांतरण जी, ये तो धर्मांतरण करने की एक प्रक्रिया है। कांग्रेस का पहले से भी यह चरित्र दिखते आ रहा है। आप देखेंगे धर्मांतरण के लिए मिशनरी के साथ मिलकर इन्होंने देश में वनवासी, आदिवासी, भोले भाले लोगों को बार बार कुठाराघात करना इनका एक पैतृक कार्य चला आ रहा है। इससे पार्टी का पैतृक प्रोपगंडा है। किस तरीके से हम बहन बिटियों को, हिंदू समाज की को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करें, यह एक नई प्रक्रिया इनके पास आ गई है। यदि समाज इसका प्रतिकार नहीं करता तो शायद यह एक प्रक्रिया ऐसी प्रारंभ होने वाली थी कि जब लाखों बहू बेटियां हमारी चली जाती, जब हमको ध्यान में आता। बिल्कुल, यह एक सुनियोजित प्रक्रिया है। हारून ने लव जिहाद के तहत ही, उसको मालूम था यह सामूहिक विवाह सम्मेलन है, उसमें गया,
यहाँ अधिकारी भी थे, कांग्रेस के सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक भी थे। भूपेश बघेल की सरकार से इससे ज्यादा हम उम्मीद कुछ और भी नहीं कर सकते हैं। हिंदुत्व पे लगातार कुठाराघात, धर्मांतरण का कार्य करने का प्रयत्न कर रहे थे, इस बार इन्होंने सिद्ध कर दिया। यदि लव जिहाद नहीं है तो फिर धर्मांतरण है, दो में से कोई एक काम तो है, और कटघरे में भूपेश बघेल सरकार है। बिल्कुल, देखिए लव जिहाद भी तो धर्मांतरण का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जब भी आपकी इस तरीके की लव जिहाद की घटनाएं आती हैं तो उसमें कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें भी सामने आती है कि जबरन जो है लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तो लव जिहाद तो मुझे लगता है कि एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है धर्मांतरण के लिए। असली उद्देश्य जो है वो धर्मांतरण ही होता है। हमारे साथ भानु प्रताप जी जुड़े हुए हैं। भानु जी, क्या आपको लगता है कि ये जो शादी हो गई है अब क्या हो सकता है? जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि लड़की की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लड़की को सामने आने नहीं दिया जा रहा है, ये बात वो नहीं बता रहे। हमने भी बहुत कोशिश की लड़की से बात करने की, लड़की को सामने नहीं आने दिया जा रहा है, उसे बंद करके रखा गया है, उससे बातचीत नहीं करने दी जा रही है, ना समाज को, ना ही पत्रकार को, ना ही किसी मीडिया को वहां पर पहुंचने दिया जा रहा है। अब जो ये मामला हो गया, क्या सरकार अगर इस तरीके की शादी करवा सकती है तो क्या सरकार इसे कानूनन रद्द भी करवा सकती है? क्या आपको लगता है कि आप लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि अगर ये शादी जबरदस्ती करवाई गई है, मर्जी नहीं थी, परिवार वालों को सूचित नहीं किया गया था, तो इस शादी को रद्द किया जाए, तलाक करवाया जाए और कानूनन तलाक अलग करवाया जाए? सबसे पहले आप सभी को जोहार, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम बीपीएस पोया है, भानु प्रताप पोया जी। और छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासियों के या मूलनिवासियों के मुद्दा को लेकर मैं आवाज उठाता रहता हूँ जी। तो मैं जो हमारे बीजेपी के साथी, कांग्रेस के साथी, तमाम जो साथी लोग बातें कर रहे थे, उन बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था जी। आपने जो मीडिया में लाया, पूर्व में जो वीडियो चलाया, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भूलन सिंह मरावी जी अपना स्टेटमेंट दे रहे थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष बाबू अग्रवाल जी स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो शादी हुई है, आदिवासी जो लड़की है, एक गौंड कम्युनिटी होता है, गौंड कास्ट होता है, उस कम्युनिटी की शादी एक मुसलमान लड़के के साथ को शादी होती है। जो महिला विकास के तहत में जो मुख्यमंत्री कन्या योजना जो चल रहा है, स्कीम चल रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरकार की, उसके तहत में शादी होता है। तो आपकी जो प्रशासन की टीम है, गवर्नेंस की जो टीम है, उन्हें मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में ही कोई भी निर्णय उनको डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट नंबर 2, वहां पर जो एमएलए हैं, सरगुजा का प्राधिकरण अध्यक्ष माननीय खेलसाई सिंह जी और आपके भटगांव विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव श्री माननीय पाल सिंह रजवाड़ी जी, एक सरगुजा के एक वरिष्ठ नेता है खेलसाई सिंह जी, उनके नेतृत्व में वहां पर शादी हो रहा है, उनको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है और ऐसा कृत्य किया जा रहा है कि एक आदिवासी कम्युनिटी की लड़की को जिस तरीके से भी वहां पर शादी कराया गया, यह निंदनीय है। और इस घटना को लेकर मैं सरकार के और प्रशासन के जो निर्णय डिसीजन है उसको कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरीके से घटना नहीं होनी चाहिए। और मैं जो आप लोग वनवासी जब शब्द कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम सरगुजा और जो बस्तर संभाग है, ये आदिवासी बहुमूल्य संभाग है और जिले हैं जहाँ पर आदिवासी जो ट्राइबल है, इंडिजिनस है, वो बड़े पैमाने पर रहते हैं। हम बात करें तो अभी बहुत सारे शादी कन्या ब्याह हो रहे थे, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, समाचार पत्रों में भी देखा। मैं अभी क्या था, मेरा प्रोग्राम व्यस्तता था, बिजी था मैं, तो ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर पा रहा था, मगर मैं देखा कि वहां पर जो न्यूज माध्यम में आ रहा था कि हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आदिवासी ट्राइबल हैं, इंडिजिनस हैं, उनका जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है, वो हिंदू कल्चर से डिफरेंट है, वो अलग है। वहाँ का जो रीति रिवाज होता है, शादियों का रीति रिवाज होता है अलग होता है, देवी देवता का रीति रिवाज अलग होता है, उनका पूरा कल्चर ही अलग है। अब बस्तर में बिल्कुल बिल्कुल, यह भी एक मसला है, यह भी आपने बड़ा, यह भी एक मसला है कि वहाँ निकाह करवाया गया है, क्योंकि जो लड़का हारून था वो अपने साथ मौलवी को लेकर के आया था और उसे सारी चीज़ें पता थी कि मैं जहाँ जा रहा हूँ जिस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में, वहाँ मुझे निकाह करना है, और पहले से सारी जानकारी इकट्ठा किए हुए था और वो मौलवी के साथ गया था और वहाँ उसने निकाह पढ़ी, वहाँ पर जो है दोनों का निकाह करवाया गया है। तो यह भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। जो बात आपने उठाई वो बात भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपसे आपके पास फिर से जाना चाहूँगा। जी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी इसमें जी सर, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में आदिवासी जो विभाग होते हैं, ट्राइबल जो विभाग है, वहाँ पर देखो कि आदिवासी लड़की किसी गैर कास्ट शादी करता है तो उसे 4 लाख रुपए का समथिंग पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसी भी गलत है कि अदर कास्ट या डिफरेंट कास्ट शादी करने से आदिवासी लड़कियों के लड़कों को पैसा दिया जाएगा, तो ये गलत बात है। इस पॉलिसी को सरकार को
वहां से हटाना चाहिए, इस नीति को हटाना चाहिए, ये कानून को हटाना चाहिए सर, मेरी ये मांग है बिल्कुल गवर्नमेंट को, सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आप जो है बिल्कुल आपको संस्कृति को तोड़ने के लिए एक तरीके से आप पैसे का लालच दे रहे हैं, उकसा रहे हैं लोगों को कि पैसे के लालच में जो है लोग इस तरीके के लफ्ज़ जिहाद को जायज मान ले और इसको एक्सेप्ट कर ले क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। गवर्नमेंट जो लॉ बनाई है वो रॉन्ग है सर, बिल्कुल गवर्नमेंट जो लॉ बनाई है, कानून नहीं होने गलत है, इस पे विधानसभा में आवाज उठनी चाहिए इस पे। बिल्कुल ये भी डिमांड सही है। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप जी, क्या आपको लगता है कि शादी तो हो गई है, शादी में जानकारी नहीं दी गई है, जैसा कि आप कह रहे थे कि लड़की की तरफ से जो है कोई जवाब नहीं आया है, लड़की ने आपत्ति नहीं दर्ज की है, तो लड़की को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। क्या लड़की को सामने नहीं आने दिया जा रहा है? उसके पिता और उसके जो माता पिता हैं उनकी शिकायत के आधार पे प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात कही है कि हम उस पर जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं कि दो सवाल हैं। एक तो जो इस तरीके की शादी होती है उसमें जो दहेज का जो पैसा होता है, ये जो मामला आपने उठाया, क्या लगता है कि दहेज का पैसा लेने के लिए, या दहेज उसको ना कहें उपहार कहते हैं वहाँ पे, तो क्या उपहार लेने के लिए इस तरीके की शादी होती, क्या इसको भी रोका जाना चाहिए? और क्या जो चीज़ें हुई हैं, शादी अगर सरकार ने शादी करवाई और उसकी शिकायत हो रही है तो उसको तोड़ने के लिए भी सरकार प्रयास करेगी, यानी तालाक करवाई, जांच करके प्रशासन क्या करेगी? सही और गलत जो है वो तो उसको सब पता ही है क्योंकि शादी हमारी मर्जी से नहीं हुआ, तो क्या तालाक करवाने का भी प्रावधान है वहाँ पे, अलग करवाने का, शादी तुड़वाने का? मैं जवाब दूं जी। देखिए मुकेश जी, अभी पूरा पैनल पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाला है, बहुत जोरदार तरीके से देखिएगा। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कांग्रेसियों का ये कल्चर है। किसका कल्चर है मैं बताता हूँ। जोधाबाई सलीम कौन थी बताने की जरूरत है? कौन से समाज से आती थी बताने की जरूरत है? और मैं बता रहा हूँ, नाम सही बता रहा हूँ, कथवा की राजकुमारी किस समाज से आती है? इंदिरा गांधी कौन थी? किस समाज से आती है? किसने शादी करी? सोनिया गांधी कौन थी? किस समाज से आती है? सोनिया गांधी किस? आप लोग व्यक्तिगत आक्षेप ना करें। सोनिया गांधी एक बार संदीप जी इंदिरा गांधी कौन थी? संदीप जी और कैप्टन साहब, प्रियंका गांधी कौन है? किससे शादी करी? अकबर और बाबर के समय में हुई थी। कैप्टन साहब और संदीप जी, ऐसा करना है क्या? संदीप जी, भारत में पहले हुई थी वह आप करेंगे और आप करवाएंगे और भारत को गुलाम बनाने की ओर चलेंगे क्या? राजकुमारी का जहांगीर के साथ विवाह, सलीम के राजा भगवान की पुत्री मानबाई का विवाह, एक करके अपनी बात को तो वही जी संदीप जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप अब ये क्या बात कर रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि उसी वही कल्चर, वो तो तलवार के जोर पे जो हुआ तो अब चाहते हैं वही चीज अभी फिर से ये करें? यही इसीलिए तो हेमंता विश्व शर्मा ने कल कहा था कि मुगलिया सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। ये मुगलिया सोच को ही आप आगे स्थापित करना चाह रहे हैं। ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण से क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये आपकी और आपके पार्टी की मुगलिया सोच है। अभी भी जो है आप मुगल के जो आक्रांता थे उसको आप अभी भी नायक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उसको क्यों याद कर रहे हैं? वो उदाहरण क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे बात अभी आदिवासी की हो रही है ना। अंग्रेजों ने जो बनाया किया वो हम करेंगे, भारतीयों का किसी तरह से खत्म कर दिया जाए, इसको बर्बाद कर दिया जाए, इसलिए इस तरह की इनके हत्याएं हो रही है। जब यहाँ मौलवी लेके आया तो इनके अधिकारी, इनकी सरकार क्या देख रही थी? क्या जांच की तुमने? जो मौलवी लेके आया और निकाह पढ़वाया जा रहा है, क्या तुम्हारी सरकार आके बंद करके रखी थी? दिखाई नहीं दे रहा था सरकार को? ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। रमन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, मतलब आपको भी जमींदारी चाहिए, मतलब आपको सऊदी का प्रिंस चाहिए, सऊदी का प्रिंस चाहिए। अच्छा, पता चला आदिवासी सिंह को सऊदी का प्रिंस चाहिए। बातें को जवाब कराएं थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप लोग इस तरीके से बहस करेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। दूसरे भी पैनलिस्ट हैं वो भी बात करेंगे, एक दूसरे की बात को आप लोग ओवरलैप कर रहे हैं और समय निकलता जा रहा है, इसलिए प्लीज बारी से। सकारात्मक तो ये कहां पहुंच गए जोधाबाई पे? अरे इंदिरा गांधी को क्यों नहीं कह डाला? किसके साथ करी थी इंदिरा गांधी ने? सत्यानाश तो यहीं से हो गया। अरे कांग्रेस तो शुरू से डूबी हुई है,
कांग्रेस का कोई काम है ही नहीं, कांग्रेस का कोई काम ही नहीं है। अभी तो कांग्रेस चाहती है कि दूसरा धर्म भी खत्म हो जाए। संदीप जी और कैप्टन साहब प्लीज, मैं संदीप जी से एक सवाल सीधा पूछना चाहता हूं कि अगर जिस तरीके से लव जिहाद में अंततः होता है कि टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं लड़कियों के और फिर उसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, लगातार एक के बाद एक घटनाएं हमारे और आपके सामने आती रही, हम लोग देखते भी रहे हैं। श्रद्धा वालकर की घटना जो है वो अभी हाल की घटना है, उसके बाद भी 3-4 घटनाएं हुई है। बसंती के साथ अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि आपने शादी तो करवा दी, आपने निकाह तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि भाई पेरेंट्स जो है वो तो नहीं मान रहे हैं उसे। मुकेश जी, पहली बात तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप उनका ओरिजिनल नाम ले रहे हैं तो पहली बात तो ये अनुचित है। किसी भी जो है महिला का इस तरीके से नाम लेना मुझे नहीं लगता है। ये किस कानून की किताब में लिखा हुआ है जिसकी शादी आप सार्वजनिक तौर पे करवा रहे हैं? आपने नहीं, आप सुनिए ना, आप लोग यही बात, शादी आप सार्वजनिक तौर पे करवा रहे हैं, सरकार के नोटिफिकेशन में उसका नाम सार्वजनिक कर रहे हैं आप, जो भी कार्ड उसका छपवाया जा रहा है आप कह रहे हैं कि नाम सार्वजनिक नहीं कर कीजिए। ये कौन सा कोई कानून नहीं, आप हमको कानून मत सिखाइए। बिल्कुल, ये कोई उसके साथ कोई वो रेप विक्टिम नहीं है, वो लव जिहाद की पीड़िता है और उसका नाम लोगों को पता होना चाहिए। मुझे जवाब देने दीजिएगा कि आप ही का भाषण चलेगा? नहीं तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा क्या? नहीं तो मुझे बोलने तो दीजिए, पूरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। बताइए। आधी बात का अर्थ का अनर्थ होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि महिला कोई भी हो, इस तरीके के मसले पर कोई भी मसला हो, मुझे नहीं लगता है कि जब तक कोई बात आ ना जाए पूर्णतः उस पर जांच ना हो जाए। मतलब संदीप जी, आप इस बात को तो मानते हैं कि उसके साथ गलत हुआ है? नहीं, इस बात को मानते हैं कि गलत हुआ है? आप मानते हैं इसका मतलब आप? नहीं, आप ये मानते हैं कि बिना उसकी मर्जी के हुआ है? बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक तो उसको सामने आ जाना चाहिए था, लड़के हारून को ही उसको सामने करना चाहिए था, बसंती को खुद सामने कर देता। अगर बसंती सही है, अपनी मर्जी से गई है तो हारून उसे सामने लाता। पत्रकारिता छोड़िए, नोएडा में FIR लिखाइए। अगर आप ही जज हो गए हैं, आप ही सब कुछ हो गए हैं, FIR ये जजमेंट की बात नहीं है, सामान्य सेंस, ये कॉमन सेंस की बात है संदीप जी, कॉमन सेंस की बात है। घटना के एक सप्ताह से ज्यादा इस घटना की हो गई है। अगर इतना बवेला हो रहा है तो उसके बाद बसंती को क्यों नहीं बाहर लाया जा रहा है? उसके पिता का आरोप क्या है? उसके पिता का वही आरोप है जो मैं कह रहा हूँ। क्या आरोप है? जो उसकी जानकारी के बिना ना लड़की को बताया गया, ना इन लोगों को बताया गया, लड़के का नाम पता नहीं था, लड़के का धर्म पता नहीं था और शादी करवा दी गई गलत जानकारी देकर। भगा के ले गया। कौन भगा के ले गया? शादी करने के बाद भगा। जब शादी के दौरान पता चला, संदीप जी पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुनो ना। शादी के दौरान जब पता चला कि इसका नाम हारून है और उसके बाद वो अपनी बेटी को रोकना चाहा तो उसने कहा कि नहीं, मेरा निकाह हो गया है, अब ये मेरी बीवी है, मैं इसे लेके जाऊंगा, और भगा के ले गया। वो उस सेंस में कह रही थी, आप अपने हिसाब से मतलब मत लगाइए उसका। अरे सुनिए, मेरे पास उसका बयान है, कंप्लेंट दिया वो भी है। अरे मैं पढ़े हुए बयान पे यकीन नहीं करता। टेलीविजन है, अगर आपके पास वीडियो है तो आप दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप करो। आपके पास वीडियो है? हाँ, मेरे पास तो वीडियो अभी दिखाया ना, मैंने दिखाया, अभी बयान से सुनाया, अभी मैंने पूरा पैकेज रिपोर्ट दिखाई, मैंने पूरी रिपोर्ट दिखाई, उसके फादर का, उनके माता पिता का पूरा बयान सुनाया मैंने आपको, आप भी सुने हैं। अब कौन सा बयान चाहिए आपको? मुकेश जी, जो उसने लिखित कंप्लेन की है उसको मानते हैं नहीं, उसको अभी आप दिखा रहे थे। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, किसी को पढ़ दीजिए। उसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि लड़की को पहले भगा ले गए और फिर इस तरीके से अगर कोई शादी कर लेता है तो प्रशासन को क्या चाहिए? क्या बिना मर्जी के माता पिता के शादी हो जानी चाहिए? तो प्रेम प्रसंग में चाहे हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, माता पिता राजी नहीं होते, पहली चीज। और कोई भगा के ले जाएगा तो आप मुख्यमंत्री कन्यादान में अपनी जवाबदारी ले लेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान में आप जवाबदारी ले लेंगे। ऐसे मामले में प्रशासन की और सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? यहाँ चलवा देंगे क्या? हिंदू समाज के साथ, जनजाति बहनों के साथ आप मुझे बताइए, धर्मांतरण करने का नया तरीका ढूंढ चला रहे हो आप लोग। दिया जाता है ना, उत्तर प्रदेश में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? इंस्पेक्टर सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए 2 मिनट का। मेरे पास समय की कमी है, पोया जी कुछ बोलना चाह रहा है, मैं आखिरी कमेंट। पोया जी प्लीज, हाँ पोया जी बोलिए।
2 मिनट बोलना चाहता हूँ सर। जी पहला चीज कि यहाँ पर जितने भी सब पार्टी हैं, सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, हम लोग शांति से बात करेंगे तो सब समझेंगे। जी मैं भी एक आदिवासी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ और पूरे छत्तीसगढ़ में नेतृत्व करता हूँ, लीडरशिप करता हूँ। जहाँ पर मैं ट्राइबल प्रॉब्लम होता है वहाँ पर मैं जाता हूँ। जी जी तो पहला चीज ये है कि वहाँ पर अगर प्रशासन गलत किया है और वहाँ पर जो हमारे एमएलए हैं, सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं माननीय खेसारी सिंह जी, वरिष्ठ नेता है। आप इनको बोलने दीजिए ना, संदीप जी बोलने तो दीजिए, इनको बात पूरी करने दीजिए। संसदीय सचिव उपासना जवाड़ी जी, 2 वरिष्ठ नेता, 2 वरिष्ठ विधायक उस विवाह समारोह में वहाँ पर बैठे वहाँ पर आए हुए हैं। उस जगह पर अगर ऐसी घिनौनी हरकत होती है तो सबसे पहले अगर सरकार, भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार कुछ करना चाहती है तो पहले एक जांच कमेटी बनाए, और यदि प्रशासन की जितने भी अधिकारी हैं, महिला विकास के जो अधिकारी हैं जिन्होंने उसको स्वीकृति दिया है, और वहां पर जो नेता है, जो विधायक है, उनके ऊपर भी दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समाज से आह्वान करूंगा, अभी समाज के लोगों से, वरिष्ठ जो नागरिक है हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करूंगा, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे प्रशासन के ऊपर भी होनी चाहिए। और जो हमारे जो वरिष्ठ नेता है जानबूझ के जो वहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट थे, उनके ऊपर भी दंडनीय अपराध होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने कह दिया है कि जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सजा होगी। लेकिन सवाल यहाँ केवल ये नहीं है कि अधिकारी दोषी है, सवाल यहाँ ये है कि अधिकारियों का इंटेंशन क्या था। हमारे पास समय की कमी है, जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े सभी का धन्यवाद। प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। संदीप जी आपका, कैप्टन साहब आपका, और भानु पोया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और हमारे साथ। और राव उदय प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से यह मसला आया है, जिस तरीके से आदिवासी लड़की के माता पिता को बिना सूचना दिए, बिना बताए मुस्लिम लड़के से उसकी शादी करवा दी गई है, और सरकार के सामूहिक शादी कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में यह सारा मसला हुआ है, ये एक बहुत चिंता की बात है। क्योंकि सरकार के साथ जब अगर कोई कार्यक्रम की जाती है, कोई योजना को आगे बढ़ाया जाता है, तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जो भी लोग, जिनकी भी शादी हो रही है, उसकी पूरी जानकारी नियमानुसार एक दूसरे के परिवार को साझा किया जाना चाहिए। इस तरीके के अगर पर्सनल मैटर में सरकार एक पार्टी बन करके भूमिका करेगी, भूमिका निभाएगी, तो वो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी होगा, और कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा मिलना नहीं चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।